बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। वंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। वंदनीय संतजन, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, अभी हम लोगों का समय संत कबीर साहब के मुताबिक लेखा की घड़ी में है। संत दर्श और संतों का दर्शन और प्रवचन सुनने का मौका मिलता है, इसको भगवान शंकर कहते हैं धन्य घड़ी है। वो खास करके आज का अवसर परम पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज के जीवन से संबंधित उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने के लिए जयंती के रूप में मना रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य का, जीव का जन्म होता है और मरण होता है, जिसको कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। जन्मना और मरना सबसे बड़े दुख की श्रेणी में आता है, परंतु संतों के ज्ञान में आता है जीवन का परम उद्देश्य क्या है। संत नानक साहब कहते हैं मनुष्य का जन्म वही धन्य है जो मरने की कला को ठीक ठीक जान ले। नानक जीवतिया मरी रहिए, यही जोग कमाइए। प्रत्येक मनुष्य को, हम सबों को सीखने की आवश्यकता है कि जीवन का उद्देश्य हमारा कैसे पूरा हो जाए। तो जीवन का उद्देश्य गुरु नानक साहब कहते हैं कि जीवन काल में मरने की कला को जानिए और उन्हीं के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु महाराज भी पदावली में लिखते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। दृष्टि जुगल कर द्वादश अंगुल पर गिर थिर धरु ठहराई। ये दो काम जो कर लेंगे, गंग जमुन सरस्वती के संगम पर स्नान कर लेंगे, दोनों दृष्टि को जोड़ेंगे, 12 अंगुल की अवस्था में उनकी क्या दशा होगी, प्राण स्पंद बंद हो जाएगी। यही मरने की कला है। इसी बात को संत महात्मा कहते हैं कि मरने की कला को ठीक से समझिए। तो उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अंदर में हम लोगों ने देखा है कि उनको 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई, अंदर में देखने की और बाहर में और अंदर में सुनने की। अंदर में देखना दृष्टि योग से और अंदर में सुनना शब्द योग से हुआ है। एक बार का प्रसंग याद आता है, उपाघाट में परमाराध्य सद्गुरु महाराज पूज्यपाद स्वामी संतसिंह महाराज को एक काम दिया कटिहार जाने का। तो फलाना काम है कटिहार में, जाइए और काम करके आइए। तो विचार में आया कि आज चलना है, कल काम करके परसों आना है। सब आश्रम के लोग जान गए कि स्वामी संतसिंह जी महाराज आज गए हैं
कल रहेंगे और परसों वापस आएंगे। लेकिन होता क्या है, दूसरे ही दिन गुरु महाराज कहते हैं संपादक जी को, अधिकलाल बाबू को, कि आप जाइए और स्वामी शमशेर जी को स्टीमर पर से ले आइए। संपादक बाबा कहते हैं कि उनका तो कल आना है, परसों की बात थी। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, आप जाइए ले आइए। चाहते हैं, आदेश हुआ, गाड़ी लेकर पहुंचे स्टीमर के पास, और उधर से स्वामी जी भी स्टीमर पर आ रहे हैं। देखते हैं कि कार लगी हुई है आश्रम की। बात क्या है, हमको तो परसों आने की बात थी, लेकिन आज कार क्यों यहाँ पर? सोचते हैं कि किसी का कार होगा। जब स्टीमर नजदीक आती है घाट पर, देखते हैं संपादक जी को कहा, आज आप आए, इसका कारण क्या है? मैं तो आज नहीं आने वाला था। संपादक जी कहते हैं कि मैं तो कल आता, लेकिन गुरु महाराज आज कह दिए कि वे आ रहे हैं। बात तो बहुत थोड़ी है, एक उद्देश्य क्या है कहने का? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, यथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान। जो कोई अपने दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो अंजन लगाते हैं, अंजन लगाते हैं, उनकी दृष्टि की शक्ति बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, यथा सुअंजन आंज दृग साधक बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, सुजान बन जाते हैं। और गुरु महाराज को क्या हुआ, कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में कौन सी बातें हो रही है, सबको जानने की क्षमता आ जाती है। यह परमात्मा की भक्ति की शुरुआत की अवस्था है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए संतों ने बताया है कि नाम रूप दुई ईश उपाधि की भक्ति पहले करने की आवश्यकता है। तो प्रथम भक्ति है प्रकाश की साधना, और दूसरी भक्ति है शब्द की साधना। ये दो प्रकार की भक्ति जो करते हैं तो दूर दृष्टि की शक्ति हो जाती है, और सब तरह की बात को सब जगह सुनने की बात आ जाती है, देखने की और सुनने की। इसीलिए कहते हैं अंदर में देख और अंदर में सुन। यह काम करने वाले जो होते हैं वे ही एक दिन क्या होते हैं, तो पांचों शरीर को पार करके और जा पाओ प्रभु सार, अर्थात सार में मिल जाते हैं। उनका जीवन ही खत्म हो जाता है। जीवन का मतलब होता है जीविता। जब तक शरीर का संबंध बना रहेगा तब तक हम जीवन में आते रहेंगे। इसी बात को मिटाने के लिए संतों का ज्ञान है, और इसी ज्ञान को जीवन में हमारे पूज्यपाद रामानंद स्वामी जी जीवन भर करते रहे, सच्चे कर्मयोगी के रूप में करते रहे। तो इस तरह के ज्ञान गुरु महाराज के इस अंतर्दृष्टि के उदाहरण के रूप में हम पाते हैं उनके जीवन में भी। अर्थात परमाराध्य सदगुरु महाराज चुंबक हैं। ये साधारण लोहा भी सट जाता है तो चुंबक का गुण आ जाता है, वही गुण हमारे पूज्यपाद रामानंद स्वामी जी में भी आ गए। तो महाराज जिस प्रकार से दूर के दृश्य को देख लिए कि शमशेर जी महाराज आ रहे हैं, उसी प्रकार की शक्ति इनके जीवन में भी आ गई। मैंने प्रत्यक्ष देखा है इनके जीवन में। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने के लिए मैं यह बात सामने में रख रहा हूँ। एक बार का प्रसंग है कि हमारे पूज्य देवव्रत बाबा आगरा में रहते थे, तो वहां से लाने का आदेश मुझे हो गया। बाबा का आदेश हुआ उनको लाइए वहां से। तो मैं आया विद्यालय से सहरसा, और बाबा मुझको एक फल दिए हाथ में, जाइए ट्रेन पकड़िए। मैंने कहा कि किन्हीं को साथ कर दीजिए। कहा किसी को साथ नहीं करना है, आप जाइए। आदेश हुआ, टिकट कटाया बरौनी तक का, जनसेवा एक्सप्रेस से हम आगरा के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन मानसी में जब गाड़ी आई महानंदा, इतनी भीड़ देखा वहां पर कि मैं कह दिया कि मैं अब जा नहीं पाऊंगा, जनरल टिकट पर कैसे जाऊंगा।
अब देखिए मन में बात उठती है कि बाबा की दृष्टि वहां पहुंचती है। बाबा किस रूप में आ गए मेरे पास? एक पुलिस के रूप में स्टेशन पर कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मुझको तो आगरा जाना है, लेकिन हिम्मत नहीं है इस गाड़ी में बैठने की। तो पुलिस कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए। बड़ा आश्चर्य लगा हमको कि ये पुलिस से हमको कोई मतलब तो है नहीं, फिर भी मुझको क्यों कह रहे हैं चलने के लिए। मन में सोचा कि लगता है पैसा उसा कुछ टालने का फिरा है। पुलिस कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, पैसा आपसे चाहता हूं, चलिए मेरे साथ, मैं आपको पहुंचाऊंगा वहां पर। कौन थे वो? ये सूक्ष्म रूप में बाबा थे। उनके व्यक्तित्व को हम लोग जाने कि दृष्टि शक्ति की इतनी प्रगति उनकी हुई कि कहां से कहां को देख लिए। जैसे गुरु महाराज देख लिए, संत महाराज आ रहे हैं, या उनके जीवन से हम सबों को क्या सीखना। जब बैठे पुलिस अपने बगल में बैठा लिए और पटना तक ले गए, उसके बाद कहा कि आप टिकट लीजिए आगरा तक का और जाइए। गाड़ी में बैठ गए, आराम से पहुंचे आगरा तक। कहने का मतलब यह है कि देखने की शक्ति उनकी भी बहुत थी और प्रकाश का दर्शन कर लिए थे। और जो मनुष्य होकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सार्थक होती है गोस्वामी जी की बात कि प्रकाश की साधना हम सबों के जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता की चीज। भक्ति के क्रम में प्रकाश की साधना जिन्होंने प्राप्त नहीं किया तो आवागमन के चक्र से वो भी नहीं छूट सकते हैं। इसलिए कहा गया है, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी। जग जोनी में आना जाना तब तक आना पड़ेगा जब तक प्रकाश का दर्शन लोग नहीं करेंगे, अर्थात भक्ति के प्रथम शुरुआत अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। अर्थात बाबा के जीवन में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से शिक्षा मिलती है कि हम सबों को भी जब तक जो समय बीता है अब भी हमारे जीवन में प्रकाश की साधना आवश्यक है और यह करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो संतों के इस ज्ञान से शिक्षा मिलती है कि हम भी उनके जीवन से शिक्षा लेकर के प्रकाश और शब्द की साधना करके, और गुरु महाराज जिस प्रकार से पार हो गए दो काम करके। वह काम क्या किए थे गुरु महाराज? तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार, और प्रभु सार को पा करके परमात्मा के समान बन करके और संत बन गए। इसको भगवान राम ने भी कह दिया कि मोते अधिक संत। इसके लिए हम सबों को संकल्पित होना है कि आज ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में इतना बड़ा आकर्षण हुआ कि हम सभी प्राणी उनके आकर्षण में आकर के यहाँ बैठे हुए हैं और उनके जीवन से शिक्षा ले रहे हैं। तो सार शिक्षा यही है कि बिना सदगुरु की कृपा के संभव नहीं होगा। तो जीवन में गुरु, ध्यान और सत्संग को अपनावे, यही जीवन की सार्थकता होगी। और भगवान राम ने कह दिया है कि ऐसे मनुष्य शरीर को सार्थक करना है तो एक काम करने की बड़ी आवश्यकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा को सार्थक करना है तो एक काम करना है कि परलोक के गमन के लिए अग्रसर हो जाइए और परलोक के अंतर स्तर तक पहुंचिए। आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा जाता है, आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के भी अनेक तल की साधना सब लोग बतलाते हैं। जो कोई आज्ञा चक्र में अपने को ध्यान को लगाते हैं वो उनका प्रवेश सहस्रदल कमल में जाता है, त्रिकुटी में जाता है, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा और सतलोक। इन सारी अवस्थाओं को पार करते हुए पांचों अवस्था की पांचवी अवस्था में पहुंचकर हम कहाँ चले जाते हैं? कह जाओ जहाँ प्रगट मिले। और इसी बात को संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जामा संत समागम होई, जो कोई पहुंचे यही नगरिया तो आवागमन नहीं हुई। अर्थात जीवन में हम यदि सार्थक करना चाहते हैं, आवागमन रूपी दुख से बचना चाहते हैं, तो आज हम गुरु महाराज के जीवन को तो जानते ही हैं, इनके जीवन को भी जान लीजिए। ये भी इस यात्रा के क्रम में बहुत आगे तक पहुंचकर अपने जीवन को प्रकाश और सबसे
संबंधित करके जीवन को सार्थक किया। हम लोग भी अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। आज के इस जयंती के अवसर पर शिक्षा देने की आवश्यकता है। जयंती कहते हैं किसको? जयंती माने होता है विजय प्राप्त करना। जयंत माने विजय। किस पर विजय प्राप्त करें? एक बार का प्रसंग है कि भगवान राम युद्ध में खड़े थे, न जूता था न रथ था। तो विभीषण जी को चिंता हो गई थी कि आपके पास न जूते हैं न रथ हैं, कैसे इस संग्राम में जीतिएगा, रावण को मारिएगा। तो भगवान राम ने वहां पर क्या कहने की कृपा की थी? उन्होंने कहा था, महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। वीर वह है जो संसार को जीत लेता है। यह संसार बना है कैसे? तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह जो शरीर संसार का नमूना है, इस शरीर को जीतना संसार को जीतना है। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, संत बतलाते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। ये 5 शरीरों के जीतने की साधना जो कर लेते हैं, वे ही महापुरुष जयंती के अधिकारी होते हैं। उनका जन्म लेना सार्थक नहीं होता है, जन्म कहना सार्थक नहीं होता, जयंती कहना सार्थक होता है। और दूसरे शब्द में हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मात्सर्य, खट विकार को कहते हैं। खट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। और भी बहुत सी बातें हैं जयंती करने वाले का। इस सब बातों को जाने और पूज्यपाद बाबा के जीवन में देखते थे, और आज हम देखते नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करें। हम भी जयंती का प्रयास करें, अपने अंदर में जीतने का प्रयास करें। और सबसे बड़े सुखी कौन? संत सुखी मन जीते। तो संत बनने का प्रयास करें, मन को जीतने का अभ्यास करें। यही सच्ची जयंती का प्रारूप होगा और जीवन का प्रेरणास्पद एक संकल्प होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। अज्ञान तिमिरांधस्य